बैरिस्टर राशिद सर, आपकी क्या आपको ने भी देखा, आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है और आपको मैंने प्रेस रिलीज भी भेजी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये हुआ क्या है सारा मामला? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थी उसके हम ब्रीच हमने की है पाकिस्तान हुकूमत ने, जो आगे फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये 190 मिलियन की पेमेंट थी जो आनी थी, उसमें से अभी 50 मिलियन की पेमेंट बाकी थी, जो इस ब्रीच की वजह से मैं ये समझता हूँ कि रुक सकती है, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। अब आगे चलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आया। इसमें बेसिकली अगर आप क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट को देखें तो उसमें जो भी पैसे आ रहे हैं उसके अंडर जो भी रिकवरीज हो रही हैं वो उन इंग्लैंड का मुल्कों को वापस क्रिमिनल किए जा रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 की बात कर रहे हैं आप? जी जी। क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017 में आया था। जब वो आया तो उसके बाद 2019 में ये सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशंस थी जो उस एक्ट के तहत कंडक्ट की गई। एनसीए ने उस एक्ट के तहत कंडक्ट की और उस पैसे को कन्फिस्केट किया। तो ये सबसे बड़ी अमाउंट थी, ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी उस वक्त की। उस पैसे को जब कन्फिस्केट किया तो उस वक्त यूके की हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूनाइटेड नेशन से, बाकी आलमी इदारों की तरफ से, कि यहाँ पे लूटी हुई दौलत आती है लेकिन मुल्कों को, गरीब मुल्कों को वापस नहीं की जाती। उसमें नाइजीरिया की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अबाचा फैमिली ने बहुत बड़ी करप्शन की थी, उनका पैसा वापस नहीं जा रहा था, जो फिर केस करके उन्होंने लिया था। तो उसके बाद यहाँ की हुकूमत ने पॉलिसी बनाई थी कि जो जो पेमेंट जहां से आ रही है उनको वापस की जाएगी। उसी मुल्क में वापस उसी जाएगी? सिलसिले ठीक। जी, उसी मुल्क को ठीक। वापस जाएगी, उस गवर्नमेंट को वापस जाएगी, वो हुकूमत जो अकाउंट देगी उसको वापस जाएगी। अब उसमें जिस तरह नाइजीरिया को वापस गई या उज्बेकिस्तान को वापस गई या 2-3 और मुल्कों को वापस गई हैं पेमेंट्स यहाँ से पिछले 3-4-5 साल का अगर हम अरसा देखें, एक मुल्क को 23 मिलियन गई, एक को तकरीबन 100 और 213 मिलियन जानी थी, उसमें से कुछ चली गई, बाकी अभी जा रही है। तो इस तरह इस करके केस में सर आप ये बताइए कि एनसीए की को अंडरस्टैंडिंग हुकूमत पाकिस्तान ने क्या यही दी थी कि ये उनके जी, लायबिलिटी अकाउंट में जमा करा जाएगा या हुकूमत के पास आएगा पैसा? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी। देखिए, जब आप हुकूमत के साथ राब्ता करता है एनसीए, तो हुकूमत जो अकाउंट देती है उसमें एनसीए ट्रांसफर कर देता है। तो उस वक्त की जो कैबिनेट थी, जो हुकूमत थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो कैबिनेट और हुकूमत ने जो अकाउंट दिया होगा उसमें पेमेंट ट्रांसफर कर दी हो गई होगी। उसमें हुकूमत कोई किसी का भी अकाउंट दे दे, किसी भी ऑफिशियल अकाउंट जो हुकूमत का अकाउंट होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसमें वो पेमेंट जा सकती है। वो हुकूमत का दायरा इख्तियार होता है कि वो पेमेंट कहाँ पे मंगवाना चाहती है। उसमें मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा या किसी और ने कहा होगा। जी, वहां हुकूमत उस का। वक्त की कैबिनेट ने ये मंजूर किया होगा कि ये इस अकाउंट में भेज दें, और मेरा ख्याल है कि एनसीए को इस पे कोई एतराज भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने जो अकाउंट दिया उसमें पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई। अब आगे अगर क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं या नहीं हैं, इसमें जिस तरह वैसे मैंने साहब, पहले अगर अब बताया कि ये केस चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या अब हुकूमत जो है एनसीए से रब्ता कर सकती है? जो जज साहब ने एहतसाब अदालत के नहीं किया, उनको पार्टी नहीं बनाया, और क्या एनसीए से वो पूछ सकती है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये पैसा किस मद में आपने लिया बिजनेस टाइकून से, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जब जाना था तो क्यों जाना था? मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जैसा मैंने पहले बताया, क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट में ये इख्तियार दिया गया है एनसीए को कि अगर कोई इस किस्म का केस हो जिसमें सिविल सेटलमेंट हो सकती हो तो वो कर दी जाए। उसमें सिविल सेटलमेंट की वजह ये है कि जब केस आगे चलता है, पहले हाई कोर्ट में ये केस जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उस पर दौरानिया बहुत ज्यादा लगता है, उस पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर नहीं नहीं कोई सर, मैं शख्स ये कह रहा बाहिर हूं, मुकीम हो तो अब उसको पाकिस्तान का एक्स्ट्राडाइट हायर करना। कोर्ट एनसीए को पार्टी बना सकता है और पूछ सकता है कि जनाब ये पैसे जो है आपने किस मद में इकट्ठे किए थे बिजनेस टाइकून से, क्योंकि ये सवाल तो रह गया मेरा अभी। नहीं ख्याल जी, मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट्स के दरमियान एक मुआहदा था। एनसीए ने पहले ब्रीफ किया होगा कि किस सिलसिले में पैसे आ रहे हैं, उस वक्त की कैबिनेट को किया होगा। अगर पूछना चाहिए तो उस वक्त की कैबिनेट को पूछना चाहिए। अगर पूछना चाहिए तो वो जो लोग इसको डील कर रहे थे, जो सिग्नेटरी हैं, उनको पूछना आपको चाहिए कि यहाँ पे भाई कोई ये डील किस तरह हुई फॉल्स थी। हेयरिंग नजर आती है? यहाँ पे आपको हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटेशन नजर आती है कि पैसा गलत चला गया? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो कैबिनेट का फैसला था। कैबिनेट ने जिस अकाउंट में चाहा उस अकाउंट में मंगवा लिया। और वो आगे अकाउंट जिस हमारे सामने, मकसद के लिए यूज किया गया